आपका कैफे का नाम क्या है? ये कैफे का नाम है डुगडुग कैफे। और कैसे आपको ये लगा कि इस कैफे का नाम डुगडुग ही होना चाहिए? कहानी 2018 से स्टार्ट हुई थी। अपनी बुलेट पे सवार होकर हिंदुस्तान की प्रकृति और लोगों को जानने का एक हमें मौका मिला। शुरुआती दौर में हमें ये एक फन की तरीके से लगता था, एंजॉय करने के हिसाब से लगता था, पर जब जैसे जैसे हम लगातार भ्रमण करते रहे तो हमने अपने प्रकृति को और अपने लोगों को करीब से जाना और कुछ अच्छे कामों को अपने लोगों तक पहुंचाना का काम किया। फिर सोचा कि एक कैफे या एक अर्न ऑफ इनकम के लिए हम इसको बनाए कि ताकि हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकें और इसमें बेहतर लोगों को कुछ अच्छा दिखाने का प्रयास भी कर सकें कि बाइकिंग के थ्रू या किसी भी नेशनल के थ्रू, पॉलिटिकल थ्रू, बाय सिंगिंग, तो कला को कहीं भी किसी तरीके से यूज किया जा सकता है। तो मेरी कला बाइक राइडिंग के रूप में बाहर निकल कर आई। तो मैंने कई नाम सोचे कि जैसे राइडर बॉक्स, राइडर का कैफे। अंत में मुझे लगा कि इनफील्ड, रॉयल एनफील्ड चलाने का एक बहुत प्यारा सा साउंड लोगों में, बच्चों में फेमस है डुगडुग के नाम से। तो फिर मैंने इसको डुगडुग कैफे नाम रखा। वहां से मुझे ये नाम डुगडुग का समझ में आया। सबसे पहला डुगडुग की राइड कब हुआ था? डुगडुग की राइड जो हमारी सबसे पहली राइड थी वो 2018 के अंदर भी थी, 15 अगस्त को, जो एक नोबल कॉज के लिए हमने की थी, फॉर एक समाज को कुछ मैसेज देने के लिए कि आत्महत्या एक अभिशाप है, राइट अगेंस्ट सुसाइड, जो हमने झारखंड मंदिर वैशाली नगर से जवाहर सर्किल तक तय की थी। और उसके बाद भी सिलसिला चल पड़ा? इसके बाद ये सिलसिला फिर आज तक जारी है। स्टार्ट करने से लेकर अब तक कितना समय हो गया? स्टार्ट करने से और अब तक अभी 17 सितंबर को हमने 3 साल कंप्लीट किए हैं। तो कह सकता हूँ 3 साल 3 महीने, जो दिसंबर है, 3 महीने हो गए। तो डुगडुग के इस पीरियड में, 3 साल के पीरियड में, मोटर बाइक वाला तो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन अब ये कॉर्पोरेट सेक्टर में आ रहा है। बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या जरूरी है इसको आने की, ये सारी? हाँ, इस कोरोना पैंडेमिक महामारी के अंदर बहुत से व्यापारों को हमने नीचे जाते हुए देखा, आर्थिक संकट को हमने देखा। बहुत से ऐसे जो हमारे उद्योग हैं, जो चाहे ठेला व्यापारी से लेकर और हाई 5 स्टार होटल तक की, अगर मैंने उसको समझा है इसको, तो मुझे लगा कि बहुत सरवाइव करना पड़ता है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो मेरा डुगडुग कैफे को बनाने के पीछे का भी एक था कि माननीय प्रधानमंत्री के उस कॉज को, कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को, मैंने अपना एक पहला कदम उसमें भी अपना योगदान दिया। और इसको कॉर्पोरेट सेक्टर में लाने का ये कि हाँ, अपने काम को, अपनी मेहनत को और लोगों को रोजगार देने को, कुछ अच्छा सिखाने के लिए इसे कॉर्पोरेट सेक्टर में लाया जा रहा है। एक अच्छाई का स्थान डुगडुग कैफे के बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जो अब आने वाले समय में हम पूरा करने वाले हैं। जैसे उदयपुर, अहमदाबाद, जोधपुर, मुंबई तक इसको ले जाना का प्लान है और वो प्लान बहुत जल्दी आप तक पहुंचेगा। डुगडुग कैफे से आज तक कितनी राइड हो चुकी है? डुगडुग कैफे को बनाए हुआ अभी 1 साल हुआ है और यहाँ से मैं अपने ग्रुप के साथ तो 2 राइड में कर चुका हूँ, 26 जनवरी की और एक यहीं आसपास जो लॉकडाउन खुला था उसके बाद हम थोड़ा ऐसे अपने नेचर्स को, पहाड़ों में जो जयपुर के आसपास के स्थान है वहाँ हम जा चुके हैं। पर्सनली मैं अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ जाकर आया हूँ और केदारनाथ बद्रीनाथ का सफर अपने अंदर आप चिंतन को लेकर किया था कि ठीक है, निकलते हैं। यहाँ जैसे डुगडुग कैफे चला रहे हैं तो उसके पीछे भी एक चीज है कि इस आर्थिक संकट में हमें भी बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। मैं अच्छाई के एक संदेश को लेकर यहाँ पे निकला था, पर मैंने 1 साल के अंदर बहुत कुछ देखा है कि हमारे आसपास में कैसा वातावरण है, किस तरीके से हम व्यापार करते हैं, लोगों से मेल जोल किस तरीके से रखते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखी है। राइड के साथ एक सफर मान सकते हैं कि जीवन का सफर चल रहा है, जैसे हम राइड करते हैं वो भी सफर है और ये लाइफ का सफर है हमारा। तो ये डुगडुग कैफे वो इंडिविजुअली आपका अकेले के है या फिर इसमें पार्टनरशिप भी किसी? नहीं, ये डुगडुग कैफे पहले कहा जाए तो वैसे तो मेरे पूरे ग्रुप का है और हर उस इंसान का है जो आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना चाहता है, खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। और वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये मैंने ही बनाया है। जो भी मेरी इसमें अर्निंग, जो भी सेविंग थी, मैंने सब कुछ इसमें लगा दिया और जो मुझसे बन पड़ा मैंने उसको चलाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हर संभव किया।
जयपुर में कितनी ब्रांचेस ऐसी? जयपुर में अभी ये एक ही ब्रांच है, बट 26 जनवरी को मैं दूसरी ब्रांच लेकर आ रहा हूँ अजमेर रोड पर पिंपल के सामने। तो वहां मेरा दूसरा कदम है जिसका मैं इनॉग्रेशन 26 तारीख को करने वाला हूँ। खास करके यहाँ पर यूथ आता है डुगडुग कैफे में, तो किस वजह से यूथ यहाँ पर कनेक्टिविटी में रहता है? क्या यहाँ स्पेशल होता है? कुछ खाने को मिलता है या कुछ इवेंट्स होते हैं? हाँ, डुगडुग कैफे में बहुत कुछ अलग मिलता है। जो यूथ आता है उनको मुझसे सीखने को मिलता है। मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, अपना मैसेज दे पाऊँ कि यार लाइफ में एक एम होना चाहिए, एक पथ होना चाहिए कि हमें उसको पूरा करना है। बाकी यूथ के अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर उसको क्या कहते हैं, भटकना है। कोई क्या करना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है, और आज का यूथ भी नशे के प्रति बहुत ज्यादा है कि उसको लगता है कि चिल करना है, लाइफ को चिल वाली लाइफ में लेता है, पार्टियों में जाना ज्यादा पसंद करता है। तो मैं डुगडुग कैफे पर रहकर ऐसी चीजें करता हूँ कि यहाँ पर भी अभी 26 राखी के टाइम पर मैंने अपने राजस्थान के एक उभरते कलाकार राहगीर, जो कि सोसाइटी को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर और अपने राजस्थानी कल्चर को लेकर, और बहुत सारे ऐसे मधुर संगीत बना रहे हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, उनको बुलाकर मैंने यहाँ पर प्रोग्राम किया। और हिप हॉप के जरिए भी मैंने यहाँ पर एक इवेंट रखा। जब मेरे बाइकिंग कैरियर, जो मेरा ग्रुप है रॉयल बटालियन ऑफ बुलेट्स, उसके 3 साल पूरे हुए, तब मैंने वो हिप हॉप वालों को लाकर किया। तो एक प्लेटफॉर्म मैं उन कलाकारों को भी देना चाह रहा हूँ जो जिनके अंदर कला है। कोशिश करता हूँ कि लोग आए और अपनी कला को यहाँ पर बिखेरें, लोगों तक पहुंचे और लोग उसको सम्मान दें, कला को। आपने ये बड़ा, आपके जो पीछे जहाँ आप बैठे हैं वहां पर यात्री कृपया ध्यान दें, इसको बड़ा अच्छे स्लोगन में आपने उतारा है, इसकी खास वजह? देखो जी, मैंने इसको उतारा है, इसमें नजर बहुत कम लोगों की जाती है, ये सच्चाई है। और रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो बहुत सारे लोग जो अभी यहाँ पर देख रहे होंगे वो भी बहुत सारी चीजें अपने मन में सवाल लेंगे। तो मैं उन सवालों के जवाब तो नहीं दे सकता, पर कोशिश करता हूँ कि जिनकी भी ये इस पर नजर जाए वो अपने लाइफ में इसको पहनाए, अपनाए। और रोड हादसों से बहुत जीवन का खत्म होना, आए दिन अखबारों को पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं कि आप डेली का अखबार उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको एक्सीडेंट दिखेंगे। पर उनकी वजह सिर्फ हमारी लापरवाही है, हमारा ओवर स्मार्टपन है। मैंने अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो राइड का जिक्र किया, मैं करता हूँ राइड, और मैंने वहां पर भी कोशिश की कि मैं ट्रैफिक्स को देखकर, जो मैंने देखा कि लोग ओवर स्पीड में ओवरटेकिंग करना, फास्ट रन करना, जल्दी पहुंचना और ड्रिंक कर ड्राइव करना, ऐसी जो तमाम मुद्दे हैं जो हम ही खुद ही इंसान उसको बनाते हैं। एक्सीडेंट भी हम खुद ही हमारी लापरवाही से होता है। तो चाहता हूं कि एक थोड़ी सी मदद करूं, कल को ऐसा ना देखने को मिले कि किसी का रोड हादसे में जान गई। और ये भी सच्चाई है कि रोड हादसे में लगभग जब भी हादसा होता है तो 5 से 7 जनों की जान जाती है, एक तो ड्राइवर और उसके पीछे सवारी जो सब लोग बैठे होते हैं। तो बहुत लापरवाही है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में देखे। हमारे जयपुर शहर में भी एक जीडी सर्किल पर एक्सीडेंट हुआ था सुबह के टाइम पर, मॉर्निंग। तो मेरे मन में प्रयास करने का था कि मैं उसको वहां जाकर उस परिवार से मिलूं और उसके दर्द को बताऊं, लोगों को दिखाए कि यार एक रोड हादसे में सिर्फ लापरवाही की वजह से कई ऐसी जाने जा सकती है जो बेहतर कुछ कर सकती है। तो मेरे मतलब आज अगर मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, अगर बात कर रहा हूँ, पहले तो मैं जयपुर मैगजीन को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये मौका दिया, और विक्रम सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मेरे अंदर जो जहन में जो बातें हैं या जो मेरी सोच है या जो डुगडुग कैफे की अच्छाई है वो इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो शब्दों के कुछ ऊपर नीचे को ना रखकर भावना को समझे वाली ये सारी भावना ही है। तो चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे। डुगडुग कैफे बनने का और आपका बाइक राइडिंग का, आप खुद एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, yes. आप खुद बहुत सारी चीजों को अनुभव करते हैं, तो इसका श्रेय आपको अगर एक पर्सन को देना हो तो कौन आपको लगेगा? इसका श्रेय तो देखो, आज मेरा अगर नाम लेता हूं तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना मैं बीजेपी या किसी कांग्रेस को। मैं उस विचारधारा को फॉलो करता हूं जो देश के लिए बेहतर हो, जो देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। मुझे पर्सनली आकर आज जैसे विक्रम सर, मैं बोलना चाहूंगा कि कल हमारे शहर में एक महंगाई रैली हो रही है कांग्रेस द्वारा आयोजित। मैं बस मेरे दिल में जो मेरी सोच है, जो मुझे लगता है कि महंगाई हम भी झेल रहे हैं, इंसान झेल रहे हैं। और आज के दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर भी था कि कुछ एक बहुत अच्छा उन्होंने टाइटल डाला हुआ है, इस समय कोविड को लेकर बड़ी
डर है बाजार के अंदर, लोगों के अंदर, और संक्रमण जो है आजकल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी महंगाई रेट हो रही है। और लोग हमारे आज के लोग ना हमारे चाय की छड़ियों पर या ऑफिस में बस उस पर चुटकारा टाइप में या चुस्की लेते हैं कि जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सो कोई भी खुलकर आकर बात नहीं करता है। मेरा खुद को सोचना यही है, जो मैंने अपने इस सब में श्रेय लिया है और जो श्रेय दूंगा, कि महंगाई इंसानों के लिए, हम गरीबों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए, वो तो नहीं चीख रहे हैं कि महंगाई है, काम कर रहे हैं। इस समय महंगाई जो रैली है पार्टी आयोजित कर रही है, तमाम राज्यों से तमाम लोग आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, और एक डर है कि अगर उसके बाद अगर कोई विस्फोट होता है कोरोना का, फिर जिम्मेदार कौन होगा, सरकार या इंसान जो महंगाई जिनके पीछे की जा रही है। गरीब को दबाया जाएगा, उसको तो महंगाई तब पड़ेगी जब अगर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, उसका जो एक अर्निंग सोर्स है, जो कमाने का जरिया जिसके जरिए घर परिवार उसके चलते हैं, तब उसके लिए वो महंगाई होगी। देखो जी, सब महंगे प्याज खरीदना जानते हैं, सब खाते हैं, बस हम इंसान इतना ही कर सकते हैं कि अगर महंगाई हुई है तो हम उसमें उसको झेल लेंगे या जो भी कर लेंगे, पर हम ऐसा देश के साथ और समाज के साथ संकट पैदा नहीं करेंगे जो हमें लग रहा है कि वो उनके हित में नहीं है। अगर आप शादियों पर नियम लगा सकते हो, उन पर डाल सकते हो, तो आप रैली कैसे कर सकते हो। और इसमें और बात रही मेरे श्रेय की, तो मेरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को है। मैं उनकी विचारधारा को, उनके इस उम्र में भी आकर और देश के प्रति काम करने के समर्पण को मैं बहुत अपने प्रेरणा मानता हूं और उन्हीं को सम्मान देना चाहता हूं। मैं ये भी नहीं कि लगातार मैं उनकी स्पीच को पढ़ता हूँगा या मैं देखता हूँगा, पर मैं जब भी आंख बंद करता हूँ तो मुझे एक अच्छी छवि दिखती है, एक आत्मविश्वास दिखता है, एक समर्पण लगता है कि नहीं, इतने सालों बाद आज मैं जिस एज पर हूँ 30 साल का, तो मुझे लगता है कि 30 साल के मुझे नहीं इंटरेस्ट है किसी पॉलिटिकल में, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है एक महान नेता और एक ताकतवर नेता जो देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है, और उसी में मैं बस अपना एक छोटा सा योगदान दे रहा हूँ। सपने हैं कि उनसे मिले, कोशिशें भी की हैं, पर वो जब कारगर होगा, जब होगा, हम तो बस सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। तो भाई आपकी तरह जो लोग, जो बच्चे, जो यूथ हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, आपकी तरह कैफे खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, राइड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं हर उस युवा को जो सपने देखता है और जो उसके लिए मेहनत कर रहा है, मैं बस उसको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लगातार प्रयास करते रहो। कब सक्सेस मिलेगी, वो कब सवेरा ऐसा होगा जहां आप अपने सपनों को साकार पाओगे, वो खुशी अलग होगी, पर जो सफर और जो पहुंचने का, जो बीच की मंजिल का जो सफर होता है, मंजिल से पहुंचने का, जो मैं जी रहा हूँ, तो बड़ा आनंददायक होता है। आप मजे कीजिए, आप अनुभव कीजिए, आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, बस हिम्मत मत हारिए। एक स्टोरी है कि जो हम किताबों में भी सुनते हैं कि मकड़ी जब प्रयास करती है ऊपर जाने की, कई बार गिरती है, तो वैसा ही मेरे साथ भी है और ऐसे हर सपना देखने वाले के साथ भी है, ये मैं अनुभव करता हूँ। काफी हम सोशल मीडिया पर आजकल प्लेटफॉर्म में हम काफी मोटिवेशन चीजें देखते हैं। अभी MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलीमोरा है, उनको भी देखते हैं। हम इन लोगों से इंस्पायर हो, ऐसी तमाम कहानियां हमारे देश में हैं जो मेहनत कर रही है और आप लोगों को मोटिवेट कर रही है, और उसके लिए हम अथक प्रयास करेंगे। अगर आपको मुझसे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं ऑलवेज 24/7 अपने उन लोगों के लिए तैयार हूँ जो मुझसे कुछ सीख सकते हैं या मुझसे जानना चाहेंगे कि भैया आपने कैसे इन सबको किया हुआ है। तो धीरे धीरे जैसे आज मौका मिला है खुलकर बाहर आने का, तो आगे भी हम उसको करेंगे, बट हिम्मत मत हारिए, समय है, मेहनत का फल मिलता है, आप बस मेहनत कीजिए, सच्चाई के साथ कीजिए। अमित, आपके यहाँ पर एक बोर्ड देखा मैंने जिस पर आपने लिख रखा है, पहचान, इज्जत, लगातार भ्रमण, मेहनत का विकास, चारों तरफ खुशियाँ, देश की सेवा। इसका मुझे सक्सेस में बताइए। हाँ, ये अभी कुछ 3-4 दिन पहले मेरे ग्रुप के साथियों के साथ मीटिंग हुई थी, मतलब विचार विमर्श हुआ था कि आगे हमें किस तरीके से काम करना है। और 1 साल से जब से मैंने डूडू कैफे खोला है, तो कुछ अच्छा, मतलब लंबा काम राइड नहीं की है अपने 20-25 जो भी तमाम साथी हैं उनके साथ। तो अभी नए साल पर हम फिर से एक अपनी पुरानी याद को ताजा करने जा रहे हैं। जैसलमेर बॉर्डर पर जाकर BSF जवानों के साथ राइड करने का हम प्लान कर रहे हैं। पर इस प्लान को करने के साथ मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक चीज और थी कि जैसा सब कर रहे हैं, इस राइड को करने के बाद भी हम इसको आगे कंटिन्यू कैसे रख पाएंगे, और इसके लिए एक जैसे मैंने लिखा लगातार भ्रमण, जो मैं भ्रमण करना चाहता हूँ या और लोग भी करना चाहते हैं, उसके पीछे बेस क्या बना पाएंगे। तो बेस बनाने के लिए मैंने एक काम को एक बोर्ड के जरिए अपने टीम के साथ करा कि पहचान प्लस इज्जत, कि हाँ मैं लाइफ में चाहता हूँ कि पहचान हो, कि लोग जाने, और इज्जत अपने काम की वजह से हो। लगातार भ्रमण
उस सक्सेस का मंत्र है कि मैं अगर लाइफ में सक्सेस हो जाता हूँ या मेरी जो सोच है, जिस तरीके के लिए मैंने मेहनत की है वो मिले। मेहनत का विकास ये कि जैसे मैंने मेहनत की है उसका विकास चाहता हूँ, और तमाम उन लोगों की मेहनत का विकास चाहता हूँ जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं। और चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ, तो वो एक हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी की है, एक जागरूक नागरिक का सपना है कि मैं आसपास में अपने जहाँ भी देखूं गरीबी ना देखने को मिले, कोई भी ऐसा बलात्कार ना की खबरें ना मिले, कोई ऐसी चोरी की खबर ना मिले। हर जगह जिससे भी पूछूं तो खुशियां मिले। देश की सेवा, तो देश की सेवा सिर्फ ये सब चीजें करने से ही है कि अगर मैं कुछ योगदान देता हूँ और कुछ अच्छा कर पाता हूँ तो वो देश की सेवा होगी। और एक चीज अभी मेरे को बात करते करते आई जो मेरे मन में है कि हम इंसानों ने और वैज्ञानिकों ने हर चीज को बहुत आगे ले गए हैं। आज हम 2021 में बैठे हैं। बस मैं इतना जानता हूं कि 135 करोड़ लोगों का अगर मैं हाथ पकड़कर नब्ज देखूंगा तो कहने को खुश है पर अंदर से कोई खुश नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सब खुश रहें और खुलकर खुश रहें, अच्छी तरीके से खुश रहें। उसी का मतलब है मेरा चारों तरफ से खुशियां। अमित, अगर जयपुर राइड से अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो एक सीधा सा जिसको बोलते हैं सरल शब्दों में एक रास्ता जिसको कहीं भी कनेक्टिविटी मिल सके और आप तक पहुंच सके यहाँ पर। मेरे पास कनेक्टिविटी बनने का तो मोबाइल ही है। आप गूगल मैप पे डुगडुग कैफे डालिए और सीधा आइए। दूसरा, हमारा थोड़ा आइसोलेटेड जगह है। लोग यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि भैया आपने इतनी दूर क्यों चुनी। और आपको एक मजेदार विक्रम सर किस्सा भी बताता हूँ कि मैंने अभी अपने पेज पर, सोशल मीडिया के पेज पर एक डुगडुग कैफे का ऑफर डाला कि आपको 25% ऑफर मिलेगा। तो मेरे चाहने वाले या मेरे कोई मित्र हैं जिन्होंने मुझे कहा कि सर ऑफर नहीं चाहिए, आप यहाँ पर रोड का विकास कीजिए, हमें ऑफ रोड पर चलकर नहीं आना है। तो मुझे अच्छा लगा कि यार लोग ना समस्याओं को समझते हैं और मुझे उसके लिए उन्होंने कहा कि करें। खैर मैं तो कोई रोड कॉन्ट्रैक्ट या मैं कोई ऐसा मंत्री नहीं हूँ कि रोड बना सकता हूँ। हाँ, मैं प्रयास करूंगा कि रोड बने। बाकी आप गांधी पथ पर सीधे चले आइए और जहां आकर रोड खत्म होगी वहां आपको डुगडुग कैफे मिल जाएगा। और महादेव की कृपा से डुगडुग कैफे का नाम हमने बहुत मेहनत से वैशाली में चप्पे चप्पे पर लोगों को पहुंचाया कि हाँ कोई डुगडुग कैफे है, कोई सरफिरा है जो अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है, अपनी अच्छाई को, अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है। और काफी युवा हैं जो मुझसे मोटिवेट होकर यहाँ आते हैं और भैया से मिलना चाहते हैं अपने, और अपने सपनों, अपनी झिझक को मुझसे शेयर करते हैं। और मैं मुझसे जो हो पाती है कोशिश मैं करता हूँ। और दूसरा, मैं बता ही चुका हूँ कि अजमेर रोड जो एक सीधा माध्यम है, चाहे आप गुजरात से आइए चाहे आप महाराष्ट्र से आइए, आपको डुगडुग कैफे वेलकम करने के लिए जयपुर में तैयार है पिंपल के सामने। अमित, एक राइडर होने के नाते कि आप जो यूथ जो अभी राइडिंग करना स्टार्ट किया है या फिर सोच रहा है कि मेरे को बाइक लेके लंबी राइड पर निकल जाना है, उनके लिए क्या मैसेज आपका? उनके लिए लंबी राइड का एक ही मैसेज है कि पहले तो आप सुरक्षा, जो भी राइडिंग को करने के लिए हेलमेट्स हैं, अच्छे हेलमेट्स, गियर्स, इनको अन कीजिए। और अगर आप लंबी राइड पे जाना चाहते हैं तो मुझे भी पता है कि उस नेचर को कैद करने के लिए आजकल बहुत आधुनिक चीजें हैं, गोप्रो और भी तमाम है, आप उनको भी कीजिए। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा रोड मैप बनाइए, एक अच्छा प्लान बनाइए और किसी अनुभवी से उस बारे में उससे डिस्कस कीजिए। बस टाइम और पंक्चुअलिटी के साथ, थोड़ा सेफ्टी के साथ, जो हमारा यहाँ पर भी है कि इन जिम्मेदारियों को निभाएं कि ड्रिंक कर गाड़ी ना चलाएं, ओवर स्पीड ना करें। तो बस चिल कीजिए। आप जहां भी जाना चाहते हैं, पहाड़ में, रेगिस्तान में, बीच पर, बस प्लान के साथ जाइए और सुरक्षा के गियर्स के साथ जाइए। बाकी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि घूमने से बेहतर इलाज कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका कि आज आपने समय दिया और डुगडुग कैफे की जर्नी, आपकी राइडिंग की जर्नी, सारा कुछ हमारे साथ शेयर किया। जयपुर एक्सप्लोर टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आपका डुगडुग कैफे देश भर में चैन के रूप में काम करे। थैंक यू सर, जय हिंद।